नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीवा एक शक्ति में। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। बोलिए मेरे साथ, जय शेरावाली माँ। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन लिए, स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह अधिकार छीनते हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अराजित देवी का स्मरण करने लगे कि हे देवी, हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने की रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमाचल पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिर्मय, चंद्रमणि व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नेत्र राजाओं की लक्ष्मी तथा सार्वणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सरकरारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिन देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्धि रूपी के स्थिर को कायम करती है उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित होकर उनका कल्याण करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से
स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ण से निकले हुए और निशुंभ के हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कहते हैं कोशिश, यानी कि कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी ने शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चामुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। इस पर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वे कौन है और उसका ग्रहण करें। जी हाँ, वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रेवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और यह महापाद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र में आपने सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण व कंचल की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति रथ भी आपके पास है। हे दैत्य, मृत्यु से उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपने छीन लिया है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में ही हैं। और जो अग्नि में ना जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे देवराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यश कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंड मुंड का यह कवच और वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको यह सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली समझाकर उसको कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां माँ थी। जी हाँ, कहा, देवी दैत्य शुभ ने जो इस समय तीनों लोगों के स्वामी हैं, मैं हूँ और यहाँ पास हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एवं स्वर से मानते हैं।
अब जो कुछ उनसे कहना भेजा है वह सुनो। जी हाँ, उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञ और भाग में पृथ्वी मैं लेता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उनसे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इतने अंतरिक्ष और जो भी रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास है वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि मुझे बरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा का मन, वो अपने मन में मुस्कुराई इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू जो भी कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अब तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महाप्रक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। मुझे भला देर की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता है। फिर जैसी स्त्री यानी कि फिर तेरे जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी? जिस शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेश से कह दो। इसके पश्चात यह उचित रहेगा और इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करे। इसी के साथ दुर्गा सप्तशी का 5वां अध्याय समाप्त होता है। मेरे साथ बोलिए, जय शेरावाली माँ साचे दरबार की जय।